कुंज बिहारी राधा माधवा कुंज बिहारी जय 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 गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी 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 यशोदानंदन व्रज जन रंजन 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 यमुना तीर वनचारी 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 जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय राधा मदन राधा मदन
Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada. Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Maharani ki Jai. Shri Shri Radha Madan Mohan ki Jai. Shri Shri Gaurnitai ki Jai. Srila Prabhupada की जय। दाय गो मंदिर हरि हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। आज के सुबह का जो श्रीमद् भागवतम का सत्र है, इसमें हम जो श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे वो है दूसरे अध्याय की 7वीं अध्याय की दूसरे स्कंटों की 7वीं अध्याय की 39वां श्लोक। तो आप लोग पीछे पीछे दोहराइए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। सर्गे तपोऽहं रसयो नभये प्रजेशा। स्थाने यथा धर्ममखबन्ध अमरावनीशा। अन्ते त अधर्महरा मन्यो वससुरादाय। माया विभूत्या इमा पुरशक्ति भाजः। सर्गे तपोऽहं रसयो नभये प्रजेशः। स्थाने यथा धर्ममखबन्ध अमरवनीशः। अन्ते त अधर्महरमनयो वससुरदाय। माया विभूतया इमः पुरशक्तिभाजः। सर्गे तपोऽहं रसयो नभये प्रजेशः। स्थाने यथा धर्ममखबन्ध अमरवनीशा। अन्ते तो अधर्महरमनय वससुरदाय। माया विभूतया इमं पुरशक्तिभाजः।
सर्गे तपोऽहं रसयो नभये प्रजेशः स्थाने यथा धर्ममखमन्व अमरावनीशः अन्ते तो अधर्म हरमनय वससुरदाय माया विभूतया इमः पुरुषशक्तिभाजः सर्गे तपोऽहं ऋषयो नवये प्रजेशः स्थाने यथा धर्ममखमन्व अम्रविनीशः अन्ते तद्धर्म हरमनय वससुरदाय माया विभूतया इमा पुरुषशक्तिभाजः सर्गे तपोऽहं ऋषयो नवये प्रजेशः स्थाने यथा धर्ममखमन्व अमरवनीशः अन्ते त्वधर्म हरमनय वससुरदाय माया विवृतया इमः पुरुषशक्तिभाजः। अभी पढ़ेंगे। अभी शब्दार्थ है, पीछे पीछे दोहराएगा। सर्गे सृष्टि के प्रारंभ में, तप तपस्या, अहम में, ऋषय ऋषिगण, नव नौ, ये प्रजेश जो उत्पन्न करने वाले हैं, स्थाने सृष्टि का पालन करते समय मध्य में, अथ निश्चय ही धर्म मख भगवान श्री विष्णु, मनुष्य के पिता, अमर देवता जिन पर पालन का भार है, अवनीश विभिन्न ग्रह की राजा, अंत में तू लेकिन, अधर्म हर शिव, मन्युवश क्रोध की वशीभूत, असुर आद्या नास्तिक भक्तों के शत्रु, माया शक्ति, विभूतया शक्तिशाली प्रतिनिधि, इमा ये सब, पुरुष शक्ति भाजा परम शक्तिशाली भगवान के। अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। सृष्टि के प्रारंभ में तपस्या में ब्रह्मा तथा जन्म देने वाले ऋषि प्रजापति रहते हैं। फिर सृष्टि के पालन के समय पर भगवान श्री विष्णु नियामक
देवता तथा विभिन्न ग्रहों के राजा रहते हैं, किंतु अंतकाल में अधर्म बचा रहता है और रहते हैं शिव तथा क्रोधी नास्तिक इत्यादि। ये सब के सब परम शक्ति रूप श्री भगवान की शक्ति की विभिन्न प्रतिनिधियों की रूप है। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। ये भौतिक जगत श्री भगवान की शक्ति से उत्पन्न हुआ है, जिसका प्राकट्य सृष्टि के प्रारंभ में प्रथम जीव ब्रह्मा की तपस्या से होता है। उसके पश्चात 9 प्रजापति आते हैं, जिन्हें महर्षि कहते हैं। जब सृष्टि के पालन की अवस्था आती है, तो भगवान श्री विष्णु की भक्ति या यथार्थ धर्म विभिन्न देवता तथा विभिन्न ग्रहों की राजा प्रकट होते हैं, जो विश्व का भरण पोषण करते हैं। जब इस सृष्टि का अंत होने का होता है, तो सर्वप्रथम अधर्म प्रकट होता है, फिर क्रोधी नास्तिकों के साथ साथ शिव रहते हैं। किंतु ये सब परमेश्वर की विभिन्न प्राकट्यों के प्रतिनिधि और कुछ नहीं, प्रतिनिधि के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। फलतः ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव शिव भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों के भिन्न भिन्न अवतार है। विष्णु सतगुण के, ब्रह्मा रजोगुण के तथा शिव तमोगुण के स्वामी हैं। इस प्रकार ये भौतिक सृष्टि क्षणिक अस्तित्व के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, और इसका उद्देश्य उन बद्धजीव को मुक्ति की अवसर प्रदान करना है, जो इस भौतिक जगत में आ फंसे है, और उसमें इसमें जो मनुष्य भगवान श्री विष्णु के संरक्षण में सतगुण प्राप्त कर लेता है, उसे वैष्णव नियमों का पालन करने के कारण मुक्त होने का और भगवत धाम में उन्नति प्राप्त करने का सर्वाधिक अवसर मिलता है। जहां से उसे दुखमय जगत में फिर कभी लौटना नहीं होता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नमिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो आज की भागवत का इस कक्षा में पुनः आप लोगों का स्वागत है। तो
ये जो श्लोका है 39वां श्लोका 7वें अध्याय दूसरे कैंटो पे, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो इस श्लोक में आने के पहले हम ये समझते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो नारद मुनि अपने पिताश्री और अपने गुरु ब्रह्मा जी से कई सारे सवाल पूछे पिछले अध्याय में, 5वें अध्याय में। तो उसमें भी पूछते कि ये सारे सृष्टि के नियामक कौन है, कई सारे सवाल पूछते हैं। तो इन सवालों का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी इस अध्याय में भगवान की अलग अलग विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार, ये शीर्षक है इस अध्याय के। तो अलग अलग भगवान के जो अवतार है इनके बारे में इस अध्याय में बताया गया है। ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद मुनि को। तो भगवान के तो अवतार असंख्य है। समुद्र में जैसे एक के बाद एक लहर आता रहता है, इस तरह से भगवान के अवतार को कोई गिन नहीं सकता। हरि अनंत हरि कथा अनंत, वो आएगा अगली श्लोका में। पर अभी भगवान की कुछ अवतार, कुछ प्रमुख अवतारों के बारे में, स्वयं भगवान कृष्ण के बारे में कुछ श्लोकों में बताने के बाद अभी इस श्लोक में बताया जा रहा है कि ये सृष्टि का कारण क्या है। प्रभुपाद जी बताते हैं परपोर्ट में, और ये सृष्टि कैसे होता है, और इसका पालन कैसे होता है, और इसका ध्वंस कैसे होता है। तो ये तीनों चीज बताया गया है इस श्लोक में। और सर्वोपरि नियामक ये तीनों कार्य के कौन है, तो प्रभुपाद बताते हैं ये पूरी सृष्टि का क्या उद्देश्य है, वो भी प्रभुपाद बताते परपोर्ट में। तो हम इसी के बारे में अभी चर्चा करेंगे। तो इसके पहले जस्ट एक श्लोका है कि भगवान के ये सारे अवतारों के बारे में हमने सुना, और आगे भी श्रीमद् भागवतम में हम सुनते ही रहेंगे। तो भगवानों की अवतारों के बारे में सुनने का क्या आवश्यकता है और उसका फायदा क्या है, ऐसे कई सारे श्लोका है। उनमें से एक श्लोका हम 12th कैंटो के 4th अध्याय के 40वां श्लोक जो है उसको पढ़ते हैं, और उसका एक बार अनुवाद सुनते हैं, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। संसार सिंधुम अति दुस्तरम उत्तितिसरो नन्यो प्लावो भगवतः पुरुषोत्तमास्य लीला कथा रसा निषेवनम अंतरेण पुंसो भवेद विविध दुख धवर्दीतस्य। तो ये जो श्लोक है इसके अनुवाद है, जो व्यक्ति असंख्य दुखों की अग्नि में तड़प रहा है और जो भवसागर को पार करना चाहता है, उसके लिए भगवान की लीलाओं की आख्यानों की प्रति दिव्य रसानुभूति उत्पन्न करने के अतिरिक्त कोई उपयुक्त नाव नहीं है। तो भगवान की जो दिव्य कथा है वो सुन के जो हम रसानुभूति हमारे अंदर होगा, उसके जरिए ये मतलब इनसरमाउंटेबल जो बोलते हैं, जिसको क्रॉस नहीं कर सकते, ऐसे भवसागर को हम आसानी से क्रॉस कर सकते, पार पा सकते हैं। ठीक है। तो उसके आगे हमारे परम पूज्य श्रीधर स्वामी महाराज इस श्लोका के जो टिप्पणी देते हैं वो है, सृष्टि आदि कार्यों के भिन्नता के कारण माया की गुणों के अवतार रूपी विभूतियों को बतलाते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, जिस समय स्थिति की वेला आती है उस समय वे विष्णु, धर्म, मख, मनु, देवता और राजाओं के रूप में
होते हैं। संहार के समय वे ही रुद्र, मन्यावेश, सर्प होते हैं। सृष्टि के समय तपस्या, ब्रह्मा, ऋषिगण तथा नव प्रजापतियों के रूप में आविर्भूत होते हैं। तो अलग अलग जो सृष्टि स्थिति प्रलय होता है उसमें कौन कौन से गुण होता है और उनके साथ कौन कौन सी विभूतियां, जो बताया गया श्लोक में विभूतियां होते भगवान की इस कार्य को संपन्न करने के लिए, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और एक श्लोक जो आगे चल के हमें मिलेगा, 10वीं अध्याय, दूसरे कैंटो की 10वीं अध्याय की पहला श्लोक, उसमें जो 10 विषय है श्रीमद् भागवतम के, उसके बारे में बताया गया है। वो होता है अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानं पोषणं पूतया मन्नंतरा ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय। तो ये जो आज की जो श्लोक है, इसमें ये 10 टॉपिक में से हमें ज्यादातर सारे विषय जो मिल जाएगा, एक आध दो हो सकता है इसकी चर्चा इसमें ना हो, ज्यादातर जो है ना सब इसमें हमें मिलेगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सर्गे, जो पहला शब्द है इसमें, सर्ग। सर्ग सर्ग का मतलब जो विष्णु सर्वप्रथम जिसका सृष्टि करते हैं, इस ब्रह्मांड का सृष्टि करते हैं। एक ही नहीं, कई सारे ब्रह्मांड जो भगवान के रोमकूप से निकलता है। भगवान जब सांस फेंकते हैं तो उसके साथ साथ कितने ब्रह्मांड का निर्माण होता है, और सारे ब्रह्मांड के अंदर महाविष्णु अपने आप को विस्तार करके गर्भाधकशाही विष्णु के रूप में हर एक ब्रह्मांड के अंदर आते हैं और अपनी जो पसीना है उससे उसको आधा भर देते हैं। गर्भाधकशाही सागर जो बनता है उसमें वो लेट जाते हैं और उनकी नाभि पद्म से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं और वो उसके बाद आगे का काम संभालते हैं भगवान की प्रतिनिधि बनकर। तो ये हमने देखा, ये जो सर्ग है, प्रथम जो सृष्टि है, ब्रह्मांड की सृष्टि जो है वो भगवान करते हैं, उसको सर्ग कहते हैं। तो ये पहला टॉपिक है हमारा 10 विषय का। उसके बाद, और ये जो ब्रह्मा जी विष्णु जी के नाभि पद्म से उत्पन्न होते हैं, वो सेकेंडरी क्रिएशन करते हैं। उसके बाद जैसे अलग अलग प्लानिटरी सिस्टम होता है, 14 भुवन जो हम बोलते हैं, वो उनका क्रिएट करते हैं, सृष्टि करते हैं। और उनमें जो अलग अलग प्रकार की जीव अपनी अपनी जो उनकी कॉन्शियसनेस है, उसके हिसाब से अलग अलग जो प्लानिटरी सिस्टम है उसमें उनको स्थित कर देते हैं, उनका वासस्थान दे देते हैं। तो लॉर्ड विष्णु जैसे सतगुण के स्वामी है, लॉर्ड ब्रह्मा रजोगुण के स्वामी है। तो रजोगुण जो है वो सृष्टि के लिए बहुत आवश्यक है। अगर हमें कोई कहते हैं कि आपको इस नया प्रोजेक्ट में काम करना है, तो आप बोले ठीक है मैं काम शुरू करता हूँ, जैसे आप हाँ अभी करता हूँ, ये जो आपके अंदर एक भाव आएगा ना, तो देखना वो रजोगुण से ही आएगा। रजोगुण का आवश्यकता है कार्यों को करने के लिए, कुछ कार्य सृष्टि करने के लिए, कुछ करने के लिए रजोगुण का आवश्यकता है। वो अलग बात है कि जो भक्त है वो उसको डॉवटेल कर सकता है, भगवान की सेवा के लिए उस कार्य को कर सकता है, तो वो धीरे धीरे सत्वगुण में, उनका कॉन्शियसनेस सत्वगुण में चला जाता है। तो ब्रह्मा जी जो ये क्रिएट करते हैं, ये है विसर्ग। तो उसके लिए ब्रह्मा जी किस चीज का सहारा लेते हैं? वो होता है तपस्या, तप। क्योंकि ब्रह्मा जी का जब जन्म होता है तो वो ये 1000 पेटल्स का जो पद्म होता है उसमें से उतर के उस स्टेम को पकड़ के नीचे आते हैं, ये ढूंढने के लिए कि इसका स्रोत क्या है, कहाँ से यह है। और जब काफी उतरने के बाद भी समझ नहीं पाते तो दोबारा ऊपर चले जाते और उनको सुनाई देता है 2 शब्द, तह पह, 2 सिलेबल सुनाई देता है, तह पह। तब उनको समझ में आता है जी उनको तप करना है, तपस्या करना है। क्योंकि सृष्टि करने के लिए, हाँ, सुंदर सृष्टि करने के लिए, संपूर्ण सृष्टि करने के लिए
तपस्या की बहुत आवश्यकता है। तो तपस्या करने चले गए। तो सरस्वती देवी ने उनको काम गायत्री मंत्र दिए, जिसपे वो मेडिटेट किए और उनके अंदर सृष्टि करने की शक्ति आई। तो जब उन्होंने सृष्टि शुरू किया, तो कोई ये सवाल आ सकता है कि अच्छा, माना कि ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की आदेश पे ये सृष्टि का रचना किया है, पर ये क्यों? ये क्यों? बहुत के मन में ये सवाल आता है, ये सृष्टि क्यों? वाई इज क्रिएशन? एक चाइनीज लेडी एक बार किसी रथ यात्रा में, गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसे महाराज को आके बोलते हैं कि मुझे एक सवाल पूछना है, बहुत मन में बहुत पूछने का इच्छा हो रही। तो महाराज बोलते हैं अच्छा पूछिए। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री गोविंदा की। तो महाराज बोलते हैं कि ये पूछिए। तो कहती कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, वाई क्रिएशन? वाई क्रिएशन? ये सृष्टि क्यों है? तो ऑब्वियसली भगवान की इच्छा से ये सृष्टि है, पर ये सृष्टि क्यों है? क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जो जीव है, उनके मन में जब विकार आता है, वो सोचते कि हमें इंडिपेंडेंटली कुछ करना है। तो इंडिपेंडेंटली वहां पे आध्यात्मिक जगत में भगवान की जो त्रिपाद विभूति, वहां पे इंडिपेंडेंटली कोई कुछ कर नहीं सकता। उसके लिए उनको एक, जैसे होता है ना, नशे में बहुत कुछ लोग कर सकते हैं जो चेतना जब होता है तब नहीं कर सकते। जैसे एक प्रेसिडेंट, एक प्राइम मिनिस्टर की मैं बताया था, नाम नहीं बताऊंगा, बट ये स्टोरी है, जस्ट स्टोरी, सुना है, सच हो या झूठ हो, बट यू विल गेट द अंडरस्टैंडिंग। तो प्राइम मिनिस्टर जाते हैं एक पागल खाने में, और पागल खाने में जाते हैं ईयरली विजिट देने के लिए कि पागल लोग कैसे हैं उनको देखने के लिए। तो पागल लोगों ने तो उनको उस तरह से बिहेव करना शुरू कर दिया जैसे कोई और पागल है, ऐसे आ गया, आ जाओ, हम भी ऐसे ही आए थे किसी दिन, आप भी आ जाओ। तो बोलते आपको पता नहीं मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, आपको पता नहीं? तो बोलते जब हम पहली बार आए थे ना, तब हम भी अपने प्राइम मिनिस्टर बोले थे। तो ऐसे है, जब कोई किसी इन्फ्लुएंस, जैसे बोलते ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस, नशे में ड्राइव करना, या बेसिकली जब हम प्रॉपर कॉन्शियसनेस में नहीं होता है तब कुछ भी हम कर सकते हैं। तो जब हम प्रॉपर अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्थिति है, सांविधानिक पोजीशन है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, इस चीज को जब तक हम नहीं भुलाएंगे तब तक हम इस भौतिक जगत में नहीं रह पाएंगे। तो जब भौतिक इच्छा मन में आता है तो भगवान ने देखा ये तो भौतिक जगत में रहने के लिए ये अपनी सांविधानिक स्थिति को भूलना ही पड़ेगा उसको। तो इसलिए ये सृष्टि बनाया गया और सारे अरेंजमेंट किया गया है ताकि वो यहाँ पे रह पाए, और सारे ये भी बंदोबस्त किया गया है ताकि आखिर में वापस भगवत धाम जा पाए। तो यहाँ पे जब आसानी से किसी को बात समझ नहीं आता है तो दे विल लर्न इट इन ए हार्ड वे। मुश्किल का सामना करके सीखना पड़ता है, यही है भौतिक जगत। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी ने शुरुआत में 5 प्रकार की अज्ञान बनाया, इग्नोरेंस बनाया है। वो क्या है? तमा। तो अपनी जो पोजीशन है जीव वो भूल जाता है तमह में। प्रभुपाद जब गए थे अमेरिका में तो सामाजिक लोग पूछे थे, प्रभुपाद जी आप यहाँ पे क्या सिखाने आए, क्या नया सिखाने आए? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं मैं यहाँ पे कुछ नया सिखाने नहीं आया हूँ, आप लोग जो भूल गए उसी को याद कराने। तो ये है तमा, भगवान के साथ जो पोजीशन है, हमारा रिलेशनशिप है, भूल जाते हैं। उसके बाद मोहा, ये बॉडीली कॉन्सेप्शन जो है, देहात्म बुद्धि। उसके बाद महामोह, एक होता है अहम, हो गया अहम मतलब ये शरीर,
और अभी ममेती आ गया, अटैचमेंट फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट। उसके बाद तमिश्रा, भगवान की जो नियंत्रण उसको रिजेक्ट करना। और अंधा तमिश्रा जो है ये एक डेथ लाइक सिचुएशन क्रिएट होता है, मैं मर जाऊंगा, ये मैं शरीर हूं तो मैं कभी मर जाऊंगा, ये मर गया, इस तरह की जो डेथ लाइक सिचुएशन है अंधा तमिश्रा है। तो ये 5 प्रकार की इग्नोरेंस को ब्रह्मा जी ने शुरुआत में क्रिएट किया, जिसके चलते ये सृष्टि आगे बढ़ पाएगा कि इस भौतिक जगत में कोई रह के, क्योंकि ये सारी चीज आवश्यक है इस जगत में रहने के लिए, पर ये जो होता है ना थैंकलेस टास्क, ये सब करने का ब्रह्मा जी को चैन दिया, आनंद दिया, तो शरीर छोड़ दिए। तो इस शरीर लोगों ने दैत्य दानव ने पकड़ लिया, वो अलग स्टोरी है, सृष्टि की शुरुआत में से संध्या के रूप में उसको पकड़ ली इस तरह से। तो अभी क्या है, ब्रह्मा जी आगे एक एक करके क्रिएट करते जाते हैं। तो उनमें उनकी और एक क्रिएशन है कि नव ऋषि का जो चतुष कुमार का उन्होंने सृष्टि किया। तो इस तरह से उन्होंने चतुष कुमार जो है उन्होंने बोला कि भाई हम तो प्रजापति नहीं बनेंगे, तो ये शुरू से ही नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, ये 9 ऋषि का, 9 प्रजापति का उत्पत्ति किया। वो क्या है, मरीचि, अंगिरस, अत्रि, हाँ, क्रतु, पुलस्त, पुलह, वशिष्ठा, दक्ष, भृगु, इस प्रकार 9 ऋषि का उत्पत्ति किया, जिनको महर्षि कहते हैं। तो अभी ये जो है ना प्रजापति, ये प्रजा सृष्टि करने वाले हैं, इनको प्रजा सृष्टि करने के लिए भेजा गया। क्या प्रजा सृष्टि? अब क्या है, प्रजा सृष्टि करने के लिए कोई ऐसा नहीं करता। प्रजा सृष्टि मतलब ऐसे प्रजा सृष्टि करो जो वापस भगवत धाम जा पाए। तो जो भी पहले ऐसे कोई प्रजापति हो, वो अपने पुत्र को ऐसे शिक्षा देते थे, या कोई जो राजा होते थे अपने पुत्र को शिक्षा देते थे, सब कोई ऐसे बोलते थे कि तुम तपस्या करो, तपस्या करो। खासकर जो ऋषि लोग हैं तपस्या के लिए बहुत जोर देते हैं ताकि सुपुत्र पैदा हो। प्रचयिता के बारे में हम जानते हैं, प्रचयिता को भेजा गया था कि तुम तपस्या करो, अच्छे पुत्र पैदा करो। उसके बाद उसके बाद जो और भी ऐसे इंस्टेंस हम देखते हैं, दक्ष के जो 10,000 पुत्र थे, उसके बाद 100 पुत्र थे, बहुलक्ष्य शबलक्ष्य ऐसे बोलते ना, ये नाम था ऐसा कुछ। तो इनको भेजे थे, तो सबको इसलिए भेजे थे कि तपस्या करो ताकि सुपुत्र पैदा करो, वंश को आगे बढ़ा पाओ उसी तरह से। तो तपस्या बहुत आवश्यक है सृष्टि के लिए, अच्छी क्रिएशन के लिए। तो तो ये जो है विसर्ग के बारे में सुना। उसके बाद स्थान, स्थान जो होता है अलग अलग प्लेनेटरी सिस्टम जो है ना, यहाँ पे जो बताया गया है अवनीश, अलग अलग प्लेनेट जो है कि जो ग्रहों के राजा के बारे में बताया गया, अलग अलग स्थान है। तो जहाँ पे अपनी अपनी कॉन्शियसनेस के हिसाब से लोग रहते हैं, और हर जगह पे उनकी एक लोकल नियामक नियंत्रक भी दिया गया है जो उनको नियंत्रण करते हैं। यहाँ पे एक शब्द है मखा, मखा, तो इसको यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया है विष्णु, ठीक है ना। पर जिसको हम जानते हैं त्रेताय जजते मखा, मखा मतलब यज्ञ समझते हैं, पर ये भी हम जानते हैं यज्ञ भाई विष्णु, यज्ञ किया ही जाता है भगवान विष्णु को संतुष्ट करने के लिए, तो ये यज्ञ ही विष्णु है, वही मखा है। तो अब कोई जो भक्त नहीं है वो ये सारे शब्द देखेगा ना, वो सोचेगा अच्छा ये सृष्टि को बढ़ाने के लिए क्या क्या चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, और देवता चाहिए, डेमिगॉड के बारे में बताया गया यहाँ पे, और मनु चाहिए। ठीक है, मनु हो गया, देवता हो गया, यज्ञ हो गया, भगवान का क्या आवश्यकता है, यही आगे काम बढ़ाएंगे। पर भक्त को पता है ये सब जो है ना, ये भगवान भगवान की अलग अलग विभूति जो माया विभूत है बताया गया है, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये भगवान की काम को चला रहे। अलग अलग जो जैसे
अलग अलग वर्ष है, अलग अलग वर्ष जो है, उन वर्षों में देखना अलग अलग भक्त है, अलग अलग राजा है, भगवान के अलग अलग अवतार है जिनको पूजा किया जाता है। हरि वर्ष में जैसे प्रहलाद महाराज जो करते हैं, हिम पुरुष वर्ष में हनुमान जी ऊपर करते हैं, अलग अलग अधिष्ठात्र देवता होते हैं, उनकी पूजा किया जाता है इस तरह से। तो अलग अलग प्लेनेटरी सिस्टम में भी ऐसा है, अलग 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 नर देवता होते हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं, या मनु होते हैं, इस टाइप का है। तो किंग को नर देवता बोलते हैं। ये माना जाता है कि सारे डेमिगॉड का आवास है किंग के अंदर, इसके उनको नर देवता बताया जाता है और इनको स्तुति किया जाता है। ब्राह्मण लोग स्तुति करते थे पहले नर देवता की, क्योंकि वो भगवान की रिप्रेजेंटेटिव बन के सबको मेंटेन करते हैं। उसी तरह से और एक टॉपिक जो भागवतम का है, मनवंतर। तो हम जानते हैं ब्रह्मा जी की एक दिवस में 14 मनु आते हैं और हर एक कोई 71 चतुर्युग को चतुर्युग में वो रहते हैं और अपने शासन चलाते हैं। तो जैसे अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, तो इस तरह से अलग अलग मनु आते हैं और ये मनु जो है, ये भगवान की जो 6 अलग अलग प्रकार के अवतार के बारे में बताया गया है, उसमें से एक मनवंतर अवतार आता है। तो ये मनु जो है भगवान की अवतार माने जाते हैं और इन मनु की अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो शासन करते हैं। तो भगवान की ये सारे रिप्रेजेंटेटिव है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे भगवान की भक्ति के बारे में बताया गया है। भक्ति करके, एक तो हमने सृष्टि के बारे में सुना, सर्ग विसर्ग के बारे में सुना है, पर यहाँ पे जो भगवान क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, विष्णु जो मेंटेन करते हैं, पालन करते हैं, उसके लिए क्या क्या बताया गया है यहाँ पे बताया गया धर्म, मख और बाकी जो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव मनु आदि, इनसे वो पालन करते हैं। तो धर्म जो है, ये धर्म मतलब भक्ति, मतलब डिवोशनल सर्विस बताया गया। प्रभुपाद ने यही बताया गया परपोर्ट में। धर्म के बिना कोई यज्ञ नहीं, कोई सेक्रीफाइस का कोई मतलब नहीं है। जैसे हम यहाँ धर्म के बारे में सुनते हैं, आहार भय मैथुनम च समन्नम एता पशु नराणाम, बाद में बोलते हैं धर्म न ही न पशु भी समान। तो ये जो धर्म बेसिकली जो हम अंडरस्टैंड करते हैं, प्रभुपाद भी जैसे हम बताते हैं कि स्पिरिचुअल कंसेप्शन तो होना ही चाहिए, और कॉन्सेप्ट होना एनफ नहीं है, हमें बैक टू गॉड जाने के लिए जो डिवोशनल सर्विस करना है वो करना है, ठीक है ना, तभी हम मनुष्य कहलाते हैं, है ना। तो इस प्रकार भगवान पालन करते हैं धर्म से, यज्ञ से, इसके बारे में हम सुनेंगे। और एक टॉपिक जो है यहाँ पे हम देखते हैं पोषण। पोषण मतलब मेंटेन करना। तो भगवान मनु से और नर देवता, इन सब से अलग अलग अवतार से भगवान मेंटेन करते हैं। तो भगवान यज्ञ का सृष्टि करते, यज्ञ से इस सृष्टि को मेंटेन करते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सेक्रीफाइस शुरू किया था, यज्ञ शुरू किया था। अब वो यज्ञ करने के लिए तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, उपकरण चाहिए। वो कहाँ से आएगा? वो सारे विष्णु के शरीर से उन्होंने कलेक्ट किया। जैसे गंगा जल, पानी में गंगा की पूजा, उसी तरह से विष्णु के शरीर से यज्ञ के सारे सामग्री लेके उन्होंने यज्ञ किया, विष्णु जी को संतुष्ट किया। तो इस प्रकार अलग अलग सेक्रीफाइस करके, यज्ञ करके देवता लोग अपनी अपनी लोकों में, राजा लोग अलग अलग यज्ञ करते, जैसे हम सुनते हैं अश्वमेध यज्ञ, राजस्व यज्ञ, अलग अलग प्रकार की यज्ञ करते, भगवान को संतुष्ट करते हैं। और जैसे हम जानते हैं महार लोग, जन लोग, ऐसे ना ऊपर के लोकों में भी यज्ञ होता है।
भगवान को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ का वेरिएशन अलग अलग हो जाए। जैसे तपोलोक में तपस्या ही यज्ञ है उनका, तपस्या करके भगवान को संतुष्ट करते। तो अब अगर हम एक पैरेलल देखिए, एक भक्त ने एक पैरेलल बताया था कि ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया था, हमारे श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन का क्रिएशन किया। और उसके लिए ब्रह्मा जी ने जैसे बहुत तपस्या किया था, तो प्रभुपाद ने भी पहला इंस्ट्रक्शन उनको जो मिला 1922 में, तब से लेके 1966 में जब इस्कॉन एस्टैब्लिश किया प्रभुपाद ने, कितनी तपस्या किया प्रभुपाद ने, तो सृष्टि करने के लिए कितने तपस्या चाहिए थे, और प्रभुपाद ने इस्कॉन का सृष्टि किया। भगवान ने वेद दिया और ब्रह्मा जी के थ्रू वेद आया मनुष्य समाज में, और प्रभुपाद के जरिए प्रभुपाद की बुक्स, प्रभुपाद की भक्ति वेदांत परपोर्ट आए, जिसके अलावा हम भगवान के बारे में नहीं जान सकते, भगवान तक नहीं पहुंच सकते। तो ब्रह्मा जी की इस क्रिएशन का एक मतलब था ताकि अच्छी क्रिएशन हो, मनुष्य जो है ना उनकी कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई हो, बैक टू गॉड जाए, और उसका कंडेंस फॉर्म प्रभुपाद दे रहे हैं हमें, है? तो ब्रह्मा जी की क्रिएशन में हर तरह के जीव आते हैं, हर एक कॉन्शियसनेस के लोग आते हैं, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली हाईएस्ट लेवल पे ले जाने के लिए प्रभुपाद हमें भक्ति वेदांत परपोर्ट देते हैं। बुक्स आर द बेसिस, जिसके बेसिस पे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा प्रभुपाद ना हुई तो तभी की हुई तो, है? तो प्रभुपाद जैसे वर्णाश्रम धर्म का बारे में, जैसे यहाँ पे धर्म के बारे में बताया गया, तो उनमें से वर्णाश्रम धर्म भी बहुत आवश्यक है। शास्त्र में 7th कैंटो में बताया गया कि वर्णाश्रम धर्म में अगर हम नहीं रहते तो हम मनुष्य कहने लायक नहीं है, ऐसे इतना एम्फेसाइज है। बट कलयुग में तो हम जानते हैं स्थिति क्या है, फिर भी कुछ कुछ एलिवेटेड डिवोटीज है, जैसे शिवराम महाराज है, अपने अपने स्थान में वर्णाश्रम धर्म का एक मॉडल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो काफी हद तक सक्सेस भी इसको मिला है। तो इस प्रकार है। तो धर्म जैसे परधर्म, असली धर्म क्या है? सवाई पंसम परधर्म यथो भक्ति अधोक्षते अहितुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्ध। तो वर्णाश्रम धर्म भी अगर कोई करता है तो उसमें क्या होता है? विष्णु आराधना, विष्णु को संतुष्ट करना ही वर्णाश्रम धर्म का असली मकसद है, असली मतलब है। तो उस तरह से सवाई पंसम पूरा धर्म, भागवतम में बताते कि विष्णु को संतुष्ट करना ही परो धर्म है, असली धर्म है। और ये अहित की अप्रतिहता, इसको कोई ना तो इसका कोई भौतिक उत्पत्ति होता है, भौतिक कारण होता है उसके शुरू की भक्ति की, और ना तो किसी भौतिक कारण से इसको कोई रोक सकता है। ये पर धर्म, इस धर्म को देने के लिए प्रभुपाद आए हैं। भक्ति वेदांत परपोर्ट में यही प्रभुपाद दे रहे हैं हमें। तो अभी क्या है, हमारे जो एक युग धर्म है वो क्या है? संकीर्तन यज्ञ। तो अगर हम संकीर्तन यज्ञ नहीं करेंगे तो कोई भी कार्य में हम सफल नहीं हो पाएंगे। अगर फायर सेक्रीफाइस भी करते हैं ना तो उसमें साथ साथ संकीर्तन चलते रहता है। भगवान की डीटी की वर्शिप होता है तब भी साथ साथ में संकीर्तन चलता रहता है। कोई भी कार्य, क्योंकि कलयुग में हर चीज अशुद्ध है, कुछ भी परफेक्ट नहीं है, हर चीज इम्परफेक्ट है, तो इसमें भगवान की नाम ही हमें उद्धार कर सकता है। तो इसलिए संकीर्तन करना बहुत आवश्यक है। तो युग धर्म की सिवा हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये युग धर्म जो अलग अलग युग में अलग अलग युग धर्म होता है, तो हम जैसे कहते हैं टॉप मोस्ट जो हम क्या जानते हैं, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यम जातोचित सर्व विधि निषेधासुर एतेरव किंकर। तो भगवान को हमेशा स्मरण करना है, पर स्मरण करने के लिए अलग अलग युग में अलग अलग विधि दिए गए। वो सत्ययुग में कॉन्शियसनेस था, प्योर था कि तपस्या कर करके ओम नमो भगवते वासुदेव तपस्या कर करके भगवान को स्मरण कर सकते थे।
उसके बाद त्रेता युग में आते यज्ञ करके भगवान संतुष्ट होते हैं, भगवान को स्मरण करते हैं। इस प्रकार अलग अलग वो स्मरण ही कर रहे हैं अल्टीमेटली, अलग अलग प्रकार की युग धर्म का पालन करते हुए। तो युग धर्म का पालन करना ही है। संकीर्तन कुछ भी हम करते, कुछ मंदिर के झाड़ू लगाते, भगवान के लिए भोगा बनाते, प्रभुपाद की जो है ना, जो सेवा करते हैं, डीटी की सेवा करते हैं, जो बुक डिस्ट्रीब्यूट कुछ भी हम करें, सारे संकीर्तन ही है। संकीर्तन को आगे बढ़ा रहे हैं हम। तो उसी सेवा की भाव से हर एक कार्यों का हमें करना है। तस्मात सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मरय युद्धज। चाहे हम भौतिक कार्य भी क्यों ना करें, भगवान को स्मरण करने का हमें बस करना चाहिए, है? तो और ये संकीर्तन से ही धीरे धीरे ये चीज आएगा हमारे अंदर। तो जैसे वेद के बारे में बताया जाता है, त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन, अर्जुन को बताते भगवान कृष्ण। तो ऐसा नहीं कि वेद को भुलाने की बात कर रहे हैं, हाँ? भगवान बोल रहे कि 3 गुण जो है ना उससे ऊपर आओ, ऐसा नहीं कि वेद को भूल जाओ, ये बात बोल रहे। तो उसके आगे तो अगर हम सेक्रीफाइस में, सेवा भाव में भगवान की भक्ति नहीं करते, भक्तों के लिए बात है ये, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या है ना, कुछ रूल्स रेगुलेशंस दिए गए हैं हमें, हमारे आचार्य लोगों ने, प्रभुपाद ने जो दिया है, जिसको कहते हैं आचार्य लोग जाते हैं भगवत धाम तो एक नाव छोड़ के जाते हैं, जिस नाव में बैठ के हम भी भव सागर को पार कर सकते हैं। और प्रभुपाद के दिया हुआ नाव है प्रभुपाद की भक्ति वेदांत परपोर्ट, और जो भी नियम, जो भी कुछ प्रभुपाद ने दिया है वो प्रभुपाद की नाव है। तो अगर हम उसको ढंग से फॉलो नहीं करेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, जो भी करेंगे, तो ये क्या है ना, अपनी कंफर्ट जोन से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और एक बहुत आवश्यक वो है कि जो प्रभुपाद ने हमें मॉर्निंग प्रोग्राम दिए हैं, सुबह का जो एक प्रोग्राम दिया है ना, प्रॉपर तरीके से हमें उसको, चाहे हम घर पे हो चाहे मंदिर में, उसको हमें फॉलो करना है ना। तभी हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये जो मखा है संकीर्तन यज्ञ आज की डेट में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है धर्म से। धर्म मतलब आप रिचुअलिस्टिक तरीके से कुछ भी किया जा रहा हो, उसमें आप भगवान से आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे अगर आप संकीर्तन यज्ञ का सहारा नहीं लोगे। क्योंकि संकीर्तन यज्ञ नहीं करेंगे तो कोई भी सॉल्यूशन अगर हम ढूंढेंगे ना, तो भौतिक जगत से हम, जो सेकुलर वर्ल्ड से हम जो सॉल्यूशन उठाएंगे ना, वो नास्तिकता से पूर्ण होगा, उसमें भगवान की भक्ति से हम दूर हट जाएंगे। इसलिए हमें संकीर्तन यज्ञ करते रहना है। और हमारे जो शास्त्र दिया है, भक्ति वेदांत तो परपोर्ट दिया है, हमारे सीनियर डिवोटीज की जो गाइडेंस है, उसी के सहारे हमें रहना है। वही असली धर्म है, तभी हम धर्म में बने रहेंगे और हमारा जो ये इस्कॉन है वो मेंटेन होता रहेगा। एक आया था उसमें फेडिंग आचार्य, मतलब प्रभुपाद की फोटो मतलब पोर्ट्रे किया गया था। एक ब्राइट पिक्चर है, एक थोड़ा फेड है, थोड़ा और फेड है, ऐसा है। तो कहने का मतलब है कि समय के साथ साथ अगर प्रभुपाद की बुक्स अगर हम नहीं पढ़ेंगे, तो हमारे मन में जो प्रभुपाद की धारणा है ऐसे धीरे धीरे फेड होता जाएगा। तो इसलिए बहुत आवश्यक है हम भक्ति वेदांत परपोर्ट का सहारा ले, प्रभुपाद की बुक्स के सहारा ले। तो तो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव बन बन के जो अलग अलग पर्सनैलिटीज है, वो मेंटेन करते इस जगत को, ये पूरी ब्रह्मांड को। अलग अलग लेवल पे अलग अलग नियामक है। जैसे बोलता है ईश्वर, ईश्वर परम कृष्ण, भगवान परम ईश्वर है, पर अलग अलग लेवल का अलग अलग ईश्वर है जो परम ईश्वर का अंडर में काम करते हैं। ठीक है ना। भगवान कहते हैं, भगवान को कहा जाता है कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण का, सारे कारण के कारण है। तो सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्तिरेवा छायेव यस्य भुवनानि बिभाति दुर्गा इच्छानुरूपम अपि यस्य च चेष्टते स
गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान गोविंद जो सृष्टि स्थिति प्रलय जो होता है, दुर्गा देवी उनके अंडर में करती है, भगवान की इच्छा के अनुसार ही करती है। तो सारे भगवान इच्छा करते तो सब कुछ हो जाता है, अपने आप हो जाता है। परस्य शक्ति विविध स्वाभाविकी ज्ञान वाला क्रिया। तो अ, इसमें भगवान की जो गुणावतार है, ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ये तीन भगवान के जो 6 प्रकार के अवतार हैं, हम पहले बोला था कि मनंत्र अवतार है। तो ये और एक है गुणावतार। ये क्या 6 अवतार है? पुरुषावतार, गुणावतार, शक्ताविषय अवतार, मनंत्र अवतार, युगावतार और लीलावतार। ये 6 प्रकार के अवतार है। तो ये गुणावतार में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर होता है सृष्टि स्थिति प्रलय के लिए। तो जब विष्णु की कोई आश्रय लेता है तो मोड ऑफ गुडनेस उनमें डेवलप होता है, कल्टीवेट होता है, ठीक है ना। तो अभी और एक टॉपिक है मुक्ति, हमें बताया गया मुक्ति, लिबरेशन के बारे में बताया गया। ये सृष्टि क्रिएट किया गया है ताकि अल्टीमेटली कोई वापस भगवत धाम जा पाए। तो हमारा डिफॉल्ट पोजीशन क्या है? देखने में सुनने में तो अच्छा है, बहुत बढ़िया एक जगह है, पर असली में वो जगह अच्छा नहीं है। वो है, अगर हर अल्टीमेटली फेल मारते ना, जाएंगे कहाँ? समझ लीजिए कि सृष्टि खत्म हो गई और हम फेल मार गए, कहाँ जाएंगे? महाविष्णु के शरीर में जाएंगे। सुनने में लगता है महाविष्णु के शरीर, बट हम पूरा सुसुप्ति में होंगे वहां पे जाके, है ना। तो हमारा कॉन्शियसनेस पूरा डल होगा, सब कुछ। भगवान ये नहीं चाहते कि मेरे शरीर में ऐसे ही बैठे रहे, ऐसा नहीं। हमारा कॉन्शियसनेस पूरा डेवलप हो और हम बैक टू गॉड जाए, डेवलप कॉन्शियसनेस के साथ वापस जाए, विकसित होना चाहिए पूरी, नहीं तो सुसुप्ति में ही रह जाएंगे। तो जब हम इस तरह से आगे बढ़ पा सकते हैं, भगवत धाम वापस जा पाएंगे, यही मुक्ति है। तो ये 10 टॉपिक में से एक टॉपिक विशेष है मुक्ति। और ये जो भौतिक जगत है, हम जानते हैं दुखालयम अशाश्वतम, टेम्पररी प्लेस ऑफ मिजरी, अनित्यम असुखम दुखम, अनित्य लोक है और सुख तो यह मिलती नहीं। तो इस जगत से मुक्ति पाना बहुत आवश्यक है, और इस कार्य में सफल होने के लिए भगवान हमें बहुत मदद करते हैं। भगवान ग्रंथ भेजते, ये वेद, वेदांत और महाभारत, रामायण, पुराण, इतिहास, उपनिषद सब भेजते हैं। भगवान गुरु परंपरा भेजते हैं, इतनी मर्जी है भगवान की, गुरु परंपरा को भेजते हैं। खुद भी आते हैं, अपनी लीला करते हैं, अलग अलग अवतार से लीला करते हैं, ताकि हम भगवान से आकृष्ट हो। हमें ये पता लगे कि इस जगत के बाहर भी बहुत सुंदर और एक जगत है, अनित्य जगत की बाहर एक नित्य जगत है। उसके बारे में हमें आकृष्ट कराने के लिए भगवान आते और बहुत सुंदर सुंदर लीला करते हैं। भगवान इतने सारे मंदिर देते हैं जहाँ के हम मन की शुद्धि कर सकते हैं। भगवान इतने भक्तों के संग देते हैं, और भगवान आके और अपने भक्तों के जरिए इतने सारे तीर्थ स्थल की सृष्टि करते हैं जहाँ के हम प्यूरिफाई हो सकते हैं। इतनी सुंदर जो शुद्ध नदियाँ, गंगा जी, जमुना जी, वो नदियाँ है जिनमें जाके हम पावन हो सकते हैं। तो भगवान की कृपा तो अपार है। और अपने सब सर्वोपरि अपने नाम देते हैं, नाम कलिजुग के नाम रूप में कृष्ण अवतार। तो इतना कुछ भगवान हमारे लिए करते हैं और प्रसाद देते हैं। ये आप गिनते ही रह जाओगे, भगवान की मर्जी जब गिनना शुरू करा, ये भी अपार है। अहम वैश्वनाय भूतवा प्राणी नाम देहम आश्रित। भगवान वैष्णव के रूप में हमारे स्टोमक में रहते हैं। प्राणापान समायुक्त पचामी अन्न चतुर्विधम। तो अगर मेडिसिन भी खा के ना, ऐसे ही काउंटर में गए, फार्मेसी में गए और एक मेडिसिन ले लिया, खा लिया, भगवान कहा है, हमने सोचा क्या मेडिसिन हमारे लिए सही है, वो खाया, ठीक हो गया, भगवान कहा गया, भगवान का नाम भी तो नहीं लिया एक बार। तो बात ये कि भगवान आपके पेट में जो है ना, वैशाने के रूप में है, चाहे अन्न हो चाहे दवाई हो, सब कुछ भगवान पचा रहे हैं। वो एक न्यूट्रल रूप में है, परमात्मा के रूप में है। आपने भगवान का भजन नहीं किया तो भगवान के रूप में आपको मिलेंगे नहीं, पर परमात्मा के रूप में तो आपको सर्विस दे रहे भगवान, सारे जीव का कर रहे हैं।
तो भगवान मेंटेन कर रहे हैं। तो अब जो निरोध की हम बात करते हैं, निरोध और एक टॉपिक है, डिसोल्यूशन, संहार होता है। तो इसमें क्या होता है, पहले हमने देखा सृष्टि क्या होता है, पेनेंस से, तपस्या से। स्थिति क्या होता है, धर्म से, भगवान की डिवोशनल सर्विस से, यज्ञ से। और जो प्रलय होता है वो क्रोध से, क्रोध से वो होता है। कामश क्रोधवश रजगुण समुद्भवा महासिन महापात्मा विद्येनम यह वरिण। तो काम से क्रोध आता है, क्रोध से विनाश की तरफ चले जाते हैं। तो हम जैसे देखते हैं जैसे धायत विषय पुंसा संगस्त सुपजाते संगत संजयते कामो कामत क्रोध विजाय क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्थिति विभ्रम स्थिति भ्रंशात् बुद्धि नाश प्रणाश्यति। तो क्रोध से विनाश होता है ना, विनाश के लिए विपरीत बुद्धि, और लोग अपने क्रोध भी व्यक्त करते हैं उसमें। क्रोध के चलते बहुत ऐसे डीमन का नाश हुआ। रावण के जानते ही हिरण्यकशिपु, इनका नाश हुआ। चाहे लॉर्ड शिवा का उनके आशीर्वादी क्यों ना रहे, पर अल्टीमेटली लॉर्ड शिवा ही उनको डिस्ट्रॉय करा देते समहाउ द अदर। तो अल्टीमेटली लॉर्ड शिवा डिस्ट्रॉय कराते। और लॉर्ड शिवा किनका वो करते हैं, शंकरशन जी। सर जो शंकरशन जी का जो है ना, क्रोध जब होता है तो पूरा विनाश हो जाता है। हम देखेंगे अभी। तो इसमें क्या है आगे चल के, जहां तक ज्ञान की बात है, आप ये बताइए, ब्राह्मण बनना काफी है? रावण भी ब्राह्मण था। वैदिक ज्ञान क्या बहुत एनफ है, वेदों की ज्ञान। रावण के पास वेदों की ज्ञान कम नहीं थी, हिरण्यकशिपु के पास कम नहीं था, कंस के पास कम नहीं था। अरे हिरण्यकशिपु का कोई कोई ज्ञान तो भागवत में आपको मिल जाएगा, उससे भी आपको कुछ सीखने को मिल जाएगा, डीवन से भी आपको सीखने को मिल जाएगा। पर वो ज्ञान काफी नहीं था ना। नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम, ये तो बहुत वो था, नास्तिक था। बट इवन अगर कोई ऐसे कोई धार्मिक जैसे रिचुअलिस्टिक काम ऐसे करता है ना, निष्कर्म अपनी अच्युत भाव वर्जितम, श्रीमद भागवत में बताया गया। अच्युत की भाव नहीं है, भगवान को संतुष्ट जैसे होता है ना, जिज्ञासा कर्म अन्यत्र लोको एवं कर्म। भगवान को संतुष्ट करने के लिए कार्य अगर नहीं करते हैं तो उसमें कर्मबंधन नहीं लगता है, फायदा उधर कुछ नहीं होता उसमें। भगवान को संतुष्ट करना है, नहीं तो कुछ भी ज्ञान हो वो उल्टा में ध्वंस के रास्ते पे ले जाएगा, विनाश के रास्ते पे ले जाएगा। काम जो आता है, काम से क्रोध आता है और उसके बाद विनाश। तो यहां पे बताया गया कि विनाश के पहले आता क्या है, इरिलीजियन आता है, अधर्म। पहले धर्म से पालन होता है, अधर्म से विनाश होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं अधर्मस्य। जब अधर्म आता है तब भगवान संहार पे आ जाते हैं, विनाशाय च दुष्कृतम्। तो अधर्म से शुरू होता है विनाश की, जो हमारा रास्ता खुल जाता है उससे। उसमें रिजेक्ट करता है, वैदिक कोड जो है ना उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो जो श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन बताते हैं अधर्म कैसे आता है ना, जो बताते हैं कि स्त्रियों का जो है ना प्रोटेक्शन नहीं होता, रक्षा नहीं होता स्त्रियों का, प्रदुषंति कुल स्त्रिय। और इससे क्या होता है, अनवांटेड प्रोजेनी होता है, वर्ण संकर पैदा होते हैं। और इससे क्या होता है, जो फैमिली ट्रेडिशन है, कुल परंपरा है, उसका विनाश हो जाता है। इसके विनाश होने के बाद अब बचता क्या है, उसके बाद तो अपना कोई भी लाएगा, अपना कुछ भी लाएगा जो पूरा मिलावटी होगा और वो विनाश के रास्ते पे ले जाएगा। तो उसी तरह से हमारा मूवमेंट के अंदर भी है, जब हम अपने गुरु के आदेश को नहीं मानेंगे तो इस तरह से क्या है ना, फैमिली ट्रेडिशन को तोड़ने के बराबर हो गया। तो उसके बाद तो विनाश की रास्ता खुल जाएगा। या हमारे प्रियस आचार्य के बताया जो सत्ववृत्ति, सत्ववृत्ति नहीं करेंगे तो हम भक्ति में ढंग से आगे नहीं
बढ़ पाएंगे। तो जो सारे एथिस्ट वगैरह है वो सारे रुद्रा के रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं। जितना विनाश की तरफ हम जाएंगे ना, ऐसे ही आपको दिखेंगे और भी एथिस्टिक लोग मिल रहे हैं, और भी बुरे लोग मिल रहे हैं। तो ये मिलता ही रहेगा। तो कलयुग में जैसे बहुत हमें देखने को मिलता है, वैसे ना ब्राह्मण भी कितना पोल्यूटेड मिलता है। तो अभी ये जो विनाश है, निरोध है, संहार, जो प्रलय है, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। श्रीमद् भागवत में बताया गया, ये 4 प्रकार के होते हैं। क्या है? एक होता है कंटिन्यूअस या नित्य, दूसरा है ओकेशनल और नैमित्तिक, तीसरा है प्राकृत्य, एलिमेंटल और नेचुरल, और चौथा है अत्यंतिक, फाइनल। तो पहला हम बताएंगे सारे के बारे में। तो पहला जो है नित्य। आप एक चीज देखेंगे, सत्ययुग के शुरू से लेकर कलयुग के एंड तक आप देखेंगे ना, तो आपको लगेगा एक स्टेडीली धर्म का विनाश होते जा रहा है। सत्ययुग के शुरू में धर्म 100% है और अधर्म 0%। समझ, सत्ययुग के एंड आते आते अधर्म 25% हो जाता है और धर्म 75% रहता है। और त्रेता युग के एंड में आता है तो 50-50 हो जाता है धर्म अधर्म। द्वापर युग के एंड में 75% अधर्म और 25% धर्म, और कलयुग के एंड में तो पूरा 0 हो जाता है, धर्म पूरा 0 हो जाता है। तो ये घटते जा रहा है। तो आप देखो सत्ययुग की साथ साथ ही ना, सत्ययुग जैसे आगे बढ़ते जा रहा है वैसे धीरे धीरे धर्म का धीरे धीरे नाश होते जा रहा है। और ऐसे कोई भी हम चीज देखें, कोई भी चीज आपने बनाया, जैसे कोई फ्लावर हो, देखने में बहुत सुंदर है, थोड़ी देर के बाद धीरे 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 उसका विनाश होता जाएगा। कोई भी चीज हो, समय के साथ साथ उसका विनाश हो जाता है। 3 गुण उसमें हावी हो जाता है, धीरे धीरे वो विनाश हो जाता है उसका। तो ये जो हमेशा होते रहता है, इसको कंटिन्यूअस बोलते हैं, नित्य। नित्य प्रलय होता रहता है, नित्य विनाश होता रहता है। दूसरा है ओकेशनल, नैमित्तिक। ये कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता। और खासकर ये ब्रह्मा जी की जो दिन की अंत होता है तब होता है। ये 14 भुवन के लोग हैं, 14 प्लैनेटरी सिस्टम, इसमें से जो नीचे का 10 है ना, इन 10 का विनाश हो जाता है ब्रह्मा जी के रात्रि होने पे। और अगले दिन का जो सुबह होता है तब ब्रह्मा जी दोबारा ये 10 प्लैनेटरी सिस्टम का क्रिएट करते हैं, सृष्टि करते हैं। और उसमें नीचे का 7 लोग, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, ये जो है 7 लोग, भू भूवर लोग, स्वर्गलोक। तो ये नीचे का 7 और 3 10, ये 10 लोग चला जाता है, खत्म। उसके महार लोग जो होता है उसमें भी बहुत लोग तपते रहते, तो ऊपर चले जाते, चलो लोग तपलोक में चले जाते, वहां से भी वो बाद में आते दोबारा। तो ये स्थिति होता है। तो ये जो है ना ओकेशनल, नैमित्तिक क्या प्रलय होता है। तीसरा होता है एलिमेंटल, नेचुरल। वो बहुत सुनने में ही वो लगता है, जैसे 5th कैंटो में नरक के बारे में सुनने से जैसे डर लगता है, ऐसे ये है प्रकृति जो नेचुरल एलिमेंटल जो विनाश है, प्रलय है, प्राकृत है, वो भी सुनने से ऐसे लगता है। क्योंकि आप सोचो 1 साल 2 साल अगर बारिश नहीं होता, अनावृष्टि होता है, तो क्या हालत होता है। पर ऐसे 100 साल तक सूरज पूरा तपता रहेगा और बारिश नहीं होगा क्या, और टेम्परेचर बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, झुलसाने वाला 100 साल। अच्छा, ये होता है एकदम जब ब्रह्मा जी की आयु खत्म हो जाती है, 311 ट्रिलियन ईयर्स, 40 बिलियन ईयर्स, इतना जब खत्म हो जाते हैं ब्रह्मा जी की, जब ब्रह्मांड का नाश होने के समय आता है तब, उसके बाद 100 साल तक लगातार बारिश होता रहता है। तो एकदम जो यूनिवर्स के शेल भर जाते हैं, वो पृथ्वी सारे जो प्लैनेट है डिसॉल्व हो जाते हैं पानी में। तो ऐसा करते करते ये सारे एलिमेंटल एक एक उसमें चले जाके पूरा नाश होता है, सब कुछ नाश हो जाता है, मतलब प्रधान में सारे पहुंच जाता है। तो ये होता है जो प्राकृत्य। तो ये 3 जो विनाश है वो तो सुनने में डर लगता है, पर चौथा जो है वो बहुत बढ़िया है, अत्यंतिक, फाइनल। ये फाइनल मतलब समझ लो कि जीव की इंडिविजुअल के हिसाब से, ये तो समष्टिगत हिसाब से सामूहिक रूप से बताया गया,
ये इंडिविजुअल रूप से एक एक जीव का जो भौतिक एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है, वो अल्टीमेट लास्ट है, जिससे हम भगवत धाम वापस चले जाते हैं। वो बहुत डिजायरेबल है, वो हम चाहते हैं। तो ये फाइनल निरोध है। तो ये निरोध भी एक टॉपिक है श्रीमद् भागवतम के। तो अभी जो हम जिस खत्म करने वाले, तो पर्पस ऑफ क्रिएशन क्या है? ताकि हम प्रॉपर कॉन्शियसनेस डेवलप करें, सत्वगुण में आए। सत्वगुण में आना काफी नहीं है, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करके हम सत्वगुण में आ सकते हैं, बट सत्वगुण में आना काफी नहीं है। भगवत धाम जाने के लिए हमें तीनों गुणों को ट्रांसलेट करना पड़ता है, जैसे अर्जुन को बताया कृष्ण ने, त्रैगुण विषय वेदा नैस्त्रिगुण भवार्जुन, क्योंकि सत्वगुण भी हमें बाइंड करता है। आनंद पाने के लिए, खुशी पाने के लिए, ज्ञान पाने के लिए सत्वगुण भी हमें बाइंड करता है। इससे भी हमें ऊपर जाना है, पर सत्वगुण हमें एक अच्छी स्थिति पे ले आता है, एडवांटेजियस पोजीशन में ले आता है, जहां से हम ऊपर जा सकते हैं। जैसे एयरपोर्ट में अगर आपने टिकट कर लिया, एयरपोर्ट में चले भी गया, चेक इन कर लिया, लाउंज पे बैठ गए, इसका मतलब नहीं आप डेस्टिनेशन में पहुंच गए, बट वहां तक अगर पहुंच गए ना, तो आगे फ्लाई करके जाना बहुत आसान है। तो इसी तरह से मोड ऑफ गुडनेस में जाना फाइनल नहीं है, बट वो हेल्प करता है। बट हमें जो फाइन ग्रेड गुडनेस से सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, फाइनेस्ट ग्रेड गुडनेस से सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए कि हमने टॉप मोस्ट कुछ भी कर लिया, बट उसमें जैसे नष्कर में हम अभी अच्युत भाव वर्जितम, वो चीज नहीं होना चाहिए। अच्युता होना चाहिए, भगवान सेंटर में होना चाहिए। तो उसके बाद भगवान हमें बार बार एनकरेज करते हैं, जैसे हमें निरोध के बारे में बोला है और मुक्ति के बारे में बोला है, और भगवान के आश्रय, मुक्ति और भगवान आश्रय जो है ना, तो समम वरम जिसको बोलते हैं, ये भी एक टॉपिक है श्रीमद् भागवतम का। तो उसमें क्या है, भागवत गीता में कम से कम 4 जगह पे भगवान हमें वापस जाने के लिए एनकरेज किया। यद गत्वाना निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, मेरे धाम पे आओगे तो वापस नहीं जाओगे, 15:6 में। उसके बाद बोलता है यस्मिन गत्वा ना निवर्तन्ते तत् यस्मिन गत्वा ना निवर्तन्ते निवर्तन्ति भूयो, बताते हो भगवान बताते, तत्पदम तत्परिमार्जितभ्यम यस्मिन गत्वा न निवर्तन्ति भूयो, दोबारा वापस नहीं आओगे। उसके बाद बताते हैं माम उपतता पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम न अपनुमांति महात्मान संसदि परमम गतम, वापस नहीं आओगे। याम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, भगवान बताते 8:21 में। तो हमें ये जो मौका मिला है, प्रभुपाद ने हमें दिया है, गुरु परंपरा ने हमें दिया है, इसको हमें बिल्कुल ही नहीं गंवाना। इसी लाइफ टाइम में हमें भगवत धाम जाने की पूरी कोशिश करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, आयुर्हरति वैपुंसम युद्धन अस्तम चयन असौ तत्सर्ते यथ क्षणोनिता उत्तम श्लोका वर्तते। ये आएगा अभी आगे के चैप्टर में, आने वाला है, 2 चैप्टर बाद ही आएगा, कि सूरज की उदय अस्त से समय ऐसे बीतता जाता है। जो भगवान की भक्ति करता है उसी पे असली तरह पे समय का असर नहीं होता है, क्योंकि वो भगवत धाम जाने की तैयारी कर रहा है। तो यही बात है। तो हमें भगवत धाम जाने के लिए पूरी तरह से भक्ति करना चाहिए। किस तरह से? तीव्र रूप में, अकामा सर्व कामवा मोक्ष काम उदारती, तीव्र न भक्ति जो है ना जय जयति पुरुष, तीव्र भक्ति करना चाहिए, क्योंकि हमें अकामा भगवान की धाम वापस जाना है, तो तीव्र भक्ति हमें करना चाहिए। तो और ये भक्ति को मेंटेन करने के लिए क्या करना है, हमें संकीर्तन यज्ञ में भाग लेना है। यही इस युग का मौका है? तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सर्वत भक्ति की जय। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? ठीक, समय हो गया।